नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 17 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस है तो ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2024 की विश्व खाद्य दिवस की थीम रखी गई है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के 20वें महासम्मेलन में हुई थी। वर्ष 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। FAO विश्व भर में भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। FAO ने वर्ष 1981 से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का निर्णय लिया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भुखमरी की स्थिति के बारे में बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है 2024 की, तो इसके अनुसार भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये? नीतू डेविड। सी ऑप्शन नीतू डेविड है। तो ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी है नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हैं AB डिविलियर्स को शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं नीतू डेविड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो 23वें SCO की बैठक है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने। बी ऑप्शन S जयशंकर 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वें SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया और इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए थे। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशाखापत्तनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है जयंत चौधरी ने। तो जयंत चौधरी ने विशाखापत्तनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापत्तनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया और ये केंद्र शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना CITS फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA
2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ITU WTSA 2024 आयोजित किया गया है दिल्ली में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ITU WTSA 2024 का उद्घाटन किया। ITU बोले तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एंड WTSA वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो ITU WTSA 2024 का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली में WTSA 2024 के साथ आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 और वैश्विक मानक संगोष्ठी 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस एशिया का जो सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है और ये 8वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का जो आयोजन है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा किया गया है और इसका आयोजन हो रहा है 15 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में। पहला जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस है इसका आयोजन 2017 में किया गया था और तब से ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस बार की जो थीम है 8th इंडियन मोबाइल कांग्रेस की थीम रखी गई है फ्यूचर इज नाउ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। तो 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी और 1948 में इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICTS के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाया गया था। इसमें 194 सदस्य कंट्री है और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है भारत सरकार ने? तो सही जवाब इसका कनाडा। तो कनाडा के राजनयिकों को भारत सरकार ने निष्कासित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो जो नासा ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है तो इसका संबंध है बृहस्पति से। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है यूरोपा क्लिपर जिसे नासा ने लॉन्च किया है। तो नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है ये बृहस्पति के चंद्रमा जिसका नाम है यूरोपा, तो बृहस्पति का जो चंद्रमा यूरोपा है तो इसकी जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है यूरोपा क्लिपर मिशन, जिसमें जीवन की संभावना की तलाश के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। जो ये मिशन है यूरोपा क्लिपर, ये यूरोपा की बर्फीली सतह और इसके नीचे के महासागर का अध्ययन करेगा, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की खोज की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए आज 17 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।